अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एचएससी प्लान। व्हाट इज़ एचएससी प्लान, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इंटरव्यू के हवाले से भी और वैसे भी इसका डिटेल के अंदर हम पोस्टमार्टम करेंगे ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ हमजा अली जी, चलें लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली स्लाइड पे जो हमारे पास है, व्हाट इज़ एचएससी प्लान। एचएससी प्लान के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। HSE plan is a structured document outlining how a project or operation will ensure the health, safety and environment well-being of its workers and surroundings. HSE प्लान बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है कि जो ये आउटलाइन करता है कि एक प्रोजेक्ट या एक ऑपरेशन कैसे इंश्योर करेगा कि हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट, ये तीन चीज़ें कि वेल बीइंग है किसके लिए, वर्कर्स और उसके सराउंडिंग के लिए, ठीक है, कैसे कारआमद साबित हो सकती हैं या होंगी हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट। इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, एचएससी प्लान के अंदर। कैसे कारआमद साबित होंगी ये सारी चीज़ें, एचएससी प्लान के अंदर ये चीज़ें लिखी जाती हैं सारी। इसको हम आगे डिटेल के अंदर आस्ते आस्ते देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इसका पर्पज़ क्या होता है करने का एचएससी प्लान का, टू क्रिएट अ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। ठीक है, ये जो भी हमने ऊपर वर्कर के सराउंडिंग की बात की, ये पॉइंट के अंदर क्लियर हो गया। इसका एचएससी प्लान बनाने का मकसद ये है कि सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। दूसरी चीज़ क्या है, मैनेज रिस्क को मैनेज करना। किस तरह करना ये इसके अंदर लिखा होता है। एंड कंप्लाई विद लीगल एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये इसका पर्पज़ हो गया। आगे आ जाए जी, इम्पोर्टेंस ऑफ एचएससी प्लान। एचएससी प्लान की इम्पोर्टेंस क्या है। पहली इंपॉर्टेंस इसके अंदर ये है कि इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कंट्रैक्टर्स। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है वर्कर्स की और कंट्रैक्टर्स की, या जो भी टॉप मैनेजमेंट वहाँ पे है उनकी सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी को इंश्योर करता है। प्रिवेंट्स एक्सीडेंट एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। एक्सीडेंट से बचाता है, बचाना इसका काम। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं। ठीक है, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। ये किस तरह करता है, ये एक्सीडेंट से किस तरह बचाता है, इन्वायरमेंटल डैमेज से किस तरह बचाता है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एचएससी प्लान की इंपॉर्टेंस क्या है इसको बनाने की। फोस्टर आ सेफ्टी कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। फोस्टर का मतलब होता है कि रुझान पैदा करना किसी चीज़ का। ठीक है, सेफ्टी कल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या वर्क प्लेस में सेफ्टी कल्चर का रुझान पैदा करता है, फोस्टर करता है उसको। हेल्प्स इन लीगल कॉम्प्लियंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फाइन्स। ये रिस्क ऑफ फाइन्स का मतलब क्या है, अगर किसी कंपनी के पास एचएससी प्लान नहीं है, ठीक है, तो एक अदारा है हमारे पास लेबर का, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, MOL। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, अगर उनका चक्कर लगता है, गवर्नमेंट का अदारा है, तो वो इंस्पेक्शन करते हैं, तो इनके पास एचएससी प्लान ना हुआ देन वो लीगली तौर पे इनको फ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हर कंपनी का एक अपना एचएससी प्लान होता है जो कि हर साल उसको चेंज किया जाता है, रिव्यू करके उसको अपडेट किया जाता है, और साल से पहले भी होता है। वो कैसे होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। एग्जाम्पल इसकी ये है जी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑफन क्रिएट एचएससी प्लान टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स ऑन जॉब साइट्स। हर कंस्ट्रक्शन कंपनी का, हर कंपनी का, कंस्ट्रक्शन कंपनी का, या और भी जो भी ऑयल एंड गैस की कंपनी है, जो भी कंपनी, हर कंपनी का एक एचएससी प्लान होता है जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उसका। की कंपोनेंट्स ऑफ एचएससी प्लान क्या है, हेल्थ मैनेजमेंट। अब हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं कि इंश्योर वर्कर हेल्थ थ्रू ट्रेनिंग, मेडिकल एग्ज़ाम, प्रोटेक्टिव मेजर्स। इन तीन चीज़ों से हम क्या करते हैं, हेल्थ मैनेज करते हैं किसकी, वर्कर्स के। वर्कर भी आ जाते हैं इसके अंदर, दूसरे टॉप मैनेजमेंट के अंदर वो भी वर्कर ही होते हैं। ठीक है, उन्होंने बस काम करवाना होता है, दूसरों ने करना होता है। बाकी सारे जो भी वर्क प्लेस के अंदर लोग मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं। आगे आ जाए जी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सॉरी सेफ्टी मेजर्स। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, डिटेल्ड प्रोटोकॉल ऑफ प्रिवेंट एक्सीडेंट। उसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं कि लाइक फॉल प्रोटेक्शन, पीपीई हो जाता है हमारे पास, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगी कि फॉल प्रोटेक्शन उसमें क्या क्या आ जाता है, वो चीज़ें इसमें लिखी होंगी। पीपीई की रिक्वायरमेंट, पीपीई में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं।
उसके बाद अगला पॉइंट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या आ जाता है, लाइक आपका पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट। इन दो चीज़ों को, ये वो चीज़ें हैं कि जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट ख़राब करती हैं। इससे बचने के लिए हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और जो हमारा वेस्टेज है उसको मैनेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट को मैनेज नहीं करते या पोल्यूशन कंट्रोल नहीं करते, पोल्यूशन से क्या है कि वर्कर कोई किसी एक जगह पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, या ये में भी किसी एक्सीडेंट का बायस बन जाए या कुछ भी हो जाए। अब उसके बाद जो वेस्ट है पूरी वर्क प्लेस का, अगर उसको बाकायदगी से सफाई नहीं की जाती तो जगह जगह पे ढेर लगा हो तो इन्वायरमेंट ख़राब होगा इससे। उसके बाद आ जाए रिस्क असेसमेंट। इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास कि आइडेंटिफाई करना है अपने हैज़र्ड को, देन आपने असेस करना है रिस्क को, देन आपने कंट्रोल मेजर पुट करने हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये रिस्क असेसमेंट के अंदर आ जाता है। देन एमरजेंसी प्रोसीजर, इसके अंदर क्या आ जाता है जी, फायर, एक्सीडेंट्स, केमिकल स्पिल्स एंड इवैक्यूएशन। ये 3-4 चीज़ें हैं एमरजेंसी प्रोसीजर्स के अंदर। अभी कुछ लोगों को इवैक्यूएशन का नहीं पता कि इवैक्यूएशन क्या होती है। ये बेसिकली इस तरह से है कि टू मूव वर्कर्स फ्राम डेंजरस प्लेस टू सेफ प्लेस। जब कोई हादसा होता है वहाँ पे तो आपने एक असेंबली पॉइंट बना होता है, जो कि जब एमरजेंसी अलार्म बजता है साहब ने वहाँ पे भागना होता है। तो वहाँ पे जो उन्होंने बेसिकली एक एग्जिट पॉइंट बना होता है जहाँ से आपने निकलना है इन एमरजेंसी केस। तो आपने डेंजरस प्लेस निकल के एक सेफ़ प्लेस पे जाना है, तो इसको हम इवैक्यूएशन कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई होगी। अभी आगे आ जाएंगे स्टेप्स टू डेवलप एन HSE प्लान। क्या स्टेप्स हैं इसके? आइडेंटिफाई हैज़र्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जिस जगह पे जो सी आपकी वर्क प्लेस है जिसके लिए आपने HSE प्लान बनाना है उसका विज़िट करना है, आपने हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। देन आपने सेट ऑब्जेक्टिव्स करना है। जब आपने हैज़र्ड आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क को असेस कर लिया है, वहाँ पे पोटेंशियल हैज़र्ड्स क्या हैं, रिस्क क्या है उस जगह पे, वो हर चीज़ें आपके पास आ गई हैं। देन आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। उसके जो आपके पास हैज़र्ड्स हैं, जो आपके पास रिस्क हैं, उनकी बेस पे आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। देन असाइन करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपने ऑब्जेक्टिव बना लिए हैं, अपने गोल बना लिए हैं, देन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करेंगे। रिस्पॉन्सिबल पर्सनस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि जिन्होंने वो चीज़ें इंप्लीमेंट करवानी हैं। वो कौन कौन है? सेफ्टी ऑफिसर हैं, आपके मैनेजर्स हैं, और जो भी टॉप मैनेजमेंट में जो भी आता है, डिपेंड ऑन द कंपनी के वो असाइन किस किस को करते हैं। ठीक है, अलबत्ता इन शॉर्ट सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजर्स। उसके बाद इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स। कंट्रोल मेजर्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं, लाइक PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने इंश्योर करना है कि हर वर्कर ने प्रॉपर पहनी हुई है। किस तरह करनी है? आपने प्रॉपर TBT करनी है, टूल बॉक्स स्टॉक, या प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, आपने प्रॉपर अवेयरनेस देनी है। दैन आपने मोनीटर करना है ताकि उसको वो जो प्रॉपर अपने ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर लिखे हुए हैं वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, ये उनका काम है सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजर का। देन इवेलुएट एंड रिव्यू। इवेलुएट एंड रिव्यू के अंदर ये आ जाता है कि प्रॉपरली आपने इंस्पेक्शन करनी है साइट की, डेली मोनीटरिंग करनी है, अवेयरनेस देनी है वर्कर्स को। अब ये बेसिकली एक साइकिल चल रहा है ना आपका, ये एक साइकिल है, ये घूमेगा इधर से दोबारा से। अब दोबारा जब आप इवेलुएट करेंगे देन इधर आ जाएगा आइडेंटिफाई हैज़र्ड। आपने यही चीज़ें इवेलुएट करनी है ना। जब आप इवेलुएट करेंगे, मोनीटर करेंगे, तो आपने देखना कि इधर कौन सा हैज़र्ड है, कौन सा रिस्क है। देन अगर आपको वहाँ पे कोई मिल जाती है इस तरह की चीज़, आपने कोई आइडेंटिफाई कर लिया हैज़र्ड या रिस्क, देन आपका फिर ये साइकिल चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर आप उन रिस्क की बेस पे आप अपने फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर असाइन करेंगे, देन इम्प्लीमेंट, देन इवेलुएट, ये चलता ही रहता है। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव द HSE प्लान। HSE प्लान को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? रेगुलरली रिव्यू सेफ्टी प्रोसीजर्स। ठीक है, जो आपका जो सेफ्टी प्रोसीजर है उसको डेली बेस पे रिव्यू करें। प्रोवाइड कंटिन्यूस ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़, जो आपके वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, कंटिन्यूस ट्रेनिंग दें, डेली बेस पे ट्रेनिंग दें, प्रॉपर अवेयरनेस दें उनको उस चीज़ के बारे में। इनकॉर्पोरेट फीडबैक फ्राम वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स। फीडबैक लें वर्कर से और सुपरवाइज़र से। अपडेट द प्लान अकॉर्डिंग द न्यू रेगुलेशन एंड इंसिडेंट। इधर एक चीज़ और आ जाती है कि आपने ये प्लान अपडेट कब करना है। HSE प्लान हर साल आपने इसको अपडेट करना है। इससे पहले भी आप कर सकते हैं जब आपका कोई मेजर एक्सीडेंट होता है साइड पे, या टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इन्वायरमेंटल चेंज होता है, देन आप इसको ईयर से पहले भी रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये थी जी आज की हमारी शॉर्ट सी वीडियो, 9-10 मिनट की बन गई है। तो आपने लाजमी बताना अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड,
दैन आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बाकी लिंक्स भी सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टिकटॉक वगैरह के, इंस्टाग्राम के, उधर भी पूछ सकते हैं। और लाजमी बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।